जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। हैप्पी टीचर्स डे साथियों। तो साथियों, आज हम लोग एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में चर्चा करेंगे जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। सबसे पहले वे एक प्रसिद्ध शिक्षक बने, इसलिए उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के तिरुतनी नामक गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पूर्वज पहले सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे, इसलिए उनके परिवार वाले अपने गांव से लगाव होने के कारण, जुड़ाव होने के कारण अपने उपनाम में सर्वपल्ली लगाते थे। इनके पिताजी का नाम सर्वपल्ली वीरा स्वामी और माताजी का नाम सीतम्मा था। ये 4 भाई और 1 बहन थे। इनका विवाह मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही शिवा कामू नामक एक कन्या से हुआ, जो कि यह दूर की चचेरी बहन लगती थी। उस समय इनकी पत्नी का उम्र मात्र 10 वर्ष की थी और भारतीय क्रिकेट टीम के एक महान खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण इन्हीं के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो साथियों, अब बात करते हैं इनकी शिक्षा की। तो इन्होंने सन 1896 से 1900 ईस्वी तक क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथर्न मिशन स्कूल तिरुतनी में ही शिक्षा प्राप्त की। फिर उन्होंने 1904 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में कला विषय में प्रथम श्रेणी से स्नातक उत्तीर्ण हुए। उन्होंने मनोविज्ञान, इतिहास और गणित में भी काफ़ी योग्यताएं हासिल की। राधा कृष्णन जी ने 1906 ईस्वी में दर्शन शास्त्र में एमए किया और अपने लेखन कला से लोगों को दर्शन शास्त्र से परिचय करवाया। वे कई कॉलेजों के चेयरमैन भी बनाए गए और जिस कॉलेज से वे एमए किए थे उसी कॉलेज के वे उप कुलपति भी बनाए गए। इनके जीवन की कुछ खास उपलब्धियां कुछ इस प्रकार रहीं। सन 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। सन 1936 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक बनाए गए। सन 1939 से 1948 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। सन 1949 से 1952 तक सोवियत संघ के राजदूत रहे। 13 मई 1952 को उन्हें देश का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया, जो कि 13 मई 1962 तक रहे। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में ही 1954 ईस्वी में उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद 13 मई 1962 को ही उन्हें देश का दूसरा राष्ट्रपति चुना गया, जो कि 1967 तक इस पद पर रहकर उन्होंने देश की सेवा की। 1962 ईस्वी में भी इन्होंने कई किताबें लिखी जो अंग्रेजी में थी। इसके बाद ब्रिटिश के कई महानायकों ने इन्हें अवार्ड से सम्मानित भी किया। ये दूसरे राष्ट्रपति बनने के बाद हेलीकॉप्टर से अमेरिका के व्हाइट हाउस पहुंचे, जबकि इससे पहले कोई भी हेलीकॉप्टर से व्हाइट हाउस नहीं गया था। जब राधा कृष्णन राष्ट्रपति पद पर आसीन थे, उस समय भारत का चीन और पाकिस्तान से युद्ध भी हुआ, जिसमें कई जवान शहीद हुए। 2 मंत्रियों का भी देहांत हुआ। इसके बाद अपने अंतिम भाषण में वे बोले कि हम राजनीति में नहीं रहेंगे और वे मद्रास जाकर बस गए और एक लंबी बीमारी से लड़ते हुए उन्होंने 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन मरणोपरांत भी वे 1975 ईस्वी में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किए गए। तो साथियों, ये थे देश के महान होनहार सपूत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
इन सबसे पहले वे बच्चों को पढ़ाया करते थे, बच्चों के बीच ज्ञान प्रसारित किया करते थे। ये हमेशा शिक्षा को पहला महत्व देते थे। वे सोचते थे कि हमारा देश पढ़े लिखे और आगे बढ़े। वे जहाँ भी जाते थे वहाँ वे भाषण में भी शिक्षा और ज्ञान के लिए भारत को जागरूक किया करते थे। यही कारण रहा कि वे इतने विद्वान और ज्ञानी हुए। आज उन्हीं की स्मृति में पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है और उन्हें सादर याद किया जाता है। तो साथियों, ये था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का संपूर्ण जीवन परिचय। अगर इसे आप टीचर्स डे के बारे में इंग्लिश में जानना चाहते हैं, स्पीच की तैयारी करना चाहते हैं या एसे की तैयारी करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस वीडियो का, वहां से आप इंग्लिश में भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा और भी वीडियोज आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। दैट्स ऑल।